गुरुजी, पुरानी यादें, अनुभव और वासनाएं बहुत घनीभूत हो गई है। तो कभी लगता है कि बहुत कष्ट हो रहा है, ऐसा लगता है, तो तब क्या करना चाहिए? ऐसा है, वासनाएँ घनीभूत हो रही हैं, इसका मकसद यही है कि आपका मन बलवान हो रहा है। ये सब मन की अवस्थाएँ हैं और मन को जो शक्ति मिलती है, आपको आपकी इंद्रियों से ही मिलती है। अगर आपकी इंद्रियाँ हमेशा बाहरी संसार में ही विचरण करती रहती हैं, तो मन शक्तिशाली हो जाता है। तभी जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हो, तब आपके नेत्र बंद होते हैं, कान भी आपके बाहर की ध्वनि को नहीं सुनते, जीवा भी अंदर रहती है और शरीर भी स्थिर रहता है, एक ही स्थान पे रहता है। तो मन को शक्ति धीरे-धीरे कम मिलने लगती है। तो ये तो आपको स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने भोजन पर ध्यान रखोगे, भोजन यही नहीं है जो आप करते हो, जो देखते हो वहाँ से भी भोजन मिलता है, वो आँखों का भोजन है। जो सुनते हो वो वो कानों का भोजन है, जिसको स्पर्श करते हो वो आपकी त्वचा का भोजन है। तो इन सभी प्रकार के भोजनों से आपके मन की शक्ति बढ़ती है। तो जैसे आप रहते हो, जिन लोगों के साथ मिलते हो, जैसा व्यवहार करते हो, उसी प्रकार आपकी मन की शक्ति रहती है। आप जब तक अपना जीवन नहीं बदलोगे, तब तक मन पर नियंत्रण पाना नामुमकिन है। जैसे-जैसे आप ध्यान की अवस्था में जाओगे, जितना समय भी ध्यान पे ज़्यादा लगाओगे, उसी हिसाब से आपकी चेतना का विकास होगा, आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होगी, भक्ति भावना आएगी, तब आपका मन शिथिल होने लगेगा। ये आप अनुभव करोगे जब आपके मन के अंदर विचार कम आने लगते हैं। एक विचार के बाद दूसरा विचार काफ़ी समय के बाद आता हो। तो ये इससे आपको आभास होगा कि मन शिथिल हो रहा है और 2 विचारों के बीच में जो शून्य अवस्था है, अगर उस पर आप अपना ध्यान लगाओगे, तो ध्यान की शक्ति और बढ़ेगी और चेतना का विकास होगा। तभी आप अपने मन पे आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे अपना आधिपत्य स्थापित कर पाओगे। ये सब इतना सरल नहीं है, जब तक आप अपना पूर्ण जीवन इस पे नहीं लगाओ। अगर आप कैज़ुअल करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, तो कई जन्म लग जाएँगे। आप संकल्प और दृढ़ता से प्रभु के साथ एक होने का प्रयत्न करोगे, तभी ये मुमकिन होगा। अन्यथा आप मन के ही चक्कर में रहोगे जीवन भर।